Hello and welcome, my dear students. We were discussing the first chapter of book Vistas. The name of the chapter is the third level. We have discussed it in first module. उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जैक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के थर्ड लेवल पर जा पहुंचा है रास्ता भटकते हुए, जबकि सब लोगों का यही मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। तो जैक ने अपना ये जो एक्सपीरियंस है अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस किया है, तो उसके दोस्तों का भी मानना है कि वो टेम्परेरी रिफ्यूज या शरण ली है उसने, या एस्केप किया है मॉडर्न वर्ल्ड की टेंशन से, और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। वेयर एज जैक का मानना ये है कि वो वाकई में थर्ड लेवल पर गया था और वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो टिकट विंडोज़ हैं, लाइट्स है, वो उसको मॉडर्न वर्ल्ड के जो रेलवे स्टेशंस के सबवेज होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट लगी हैं। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देयर वर ब्रास स्पिट टून्स ऑन द फ्लोर। कहते फर्श के ऊपर ब्रास के कांसे के स्पिट टून्स थे। स्पिट करना होता है थूकना। स्पिट टून्स को हिंदी में बोलते हैं पीक दान, यानी कि थूकने के लिए जो बर्तन या चीज़ बनी होती है उसको कहते हैं स्पिट टून्स। यहाँ आपके रेफरेंस के लिए मैं स्पिट टून्स की पिक्स भी दिखा रही हूँ, जिसमें आदमी यहाँ थूकता हुआ दिखाई दिया है इस सेकंड स्पिट टून में। तो ये है स्पिट टून या पीक दान। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ग्लिंट चमक ऑफ लाइट कॉट माई आई। कहते और स्टेशन के पार से रोशनी जो थी उसकी चमक मेरी आंखों पर पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। कहते एक आदमी सोने की वॉच घड़ी निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट होती है जो जेंट्स के शर्ट के छाती के ऊपर जो पॉकेट बनी होती है उसको कहते हैं वेस्ट पॉकेट। कहते वो अपनी शर्ट की सामने वाली पॉकेट से गोल्ड की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड। स्नैप करना, ऐसे स्नैप करने का हिंदी में मतलब होता है कि ज़ोर की आवाज़ करते हुए किसी चीज़ को तोड़ना या चटका करके तोड़ना, लेकिन यहाँ तोड़ने से नहीं है, आवाज़ करते हुए खोला है उसने ढक्कन। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। कहते उसने उस घड़ी का जो कवर था वो आवाज़ करते हुए खोला, यानी कि घड़ी भी कैसी है, पुरानी स्टाइल की है, रिस्ट वॉच नहीं है, जेब में पड़ी रहने वाली वो बड़ी सी घड़ी है आजकल की स्टॉप वॉच की तरह जो होती है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच। और उसने अपनी घड़ी के ऊपर नज़र डाली। एंड फ्राउंड। और घूरा। ही वोर अ डर्बी हैट। डर्बी हैट ये भी आपके लिए एक नया शब्द है। ये रही उसकी पिक आपके सामने। इस तरह की हैट्स को कहा जाता है डर्बी हैट, जो बहुत ऊंची नहीं है, थोड़ी राउंड सी है और साथ में इसके इस तरह से बैंड सा भी बना हुआ है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स। लैपल्स होता है किसी भी कोट के आगे की वो जो कॉलर्स के साथ जुड़ी हुई अटैचमेंट होती है, कॉलर्स ही कह सकते हैं आप, उनको लैपल्स कहते हैं। कहते और उस आदमी ने डर्बी हैट पहनी थी, ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, और 4 बटन वाला सूट पहना था जिसकी लैपल्स जो थी, जिसकी फ्रंट कॉलर्स जो थी वो टाइनी थी, छोटी छोटी थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टेच। और उसकी जो मूछें थी, माउस्टेच थी, वो कैसी थी, बिग थी, बड़ी थी, ब्लैक थी, काली थी। और हैंडल बार, हैंडल बार मतलब बिल्कुल हैंडल की तरह जो ऐंठी हुई या मोड़ी हुई सी मूछें बनाते हैं जेल लगा करके या उनको ताव दे करके, उसको हैंडल बार कहते हैं। और उस आदमी की माउस स्टिचेस कैसी थी, हैंडल बार जैसी माउस स्टिचेस थी, ब्लैक थी, बड़ी थी। देन आई लुक्ड अराउंड। तब मैंने इधर उधर देखा। एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। कहते और तब मैंने देखा कि हर किसी ने वहाँ पर 1890 के स्टाइल के या उस टाइम के आसपास के स्टाइल के ड्रेसेस पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, उनके तैयार होने का तरीका वैसा था। I never saw so many beards, sideburns and fancy moustaches in my life। कहते मैंने इतने सारे दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स मीन्स ये जो साइड में फेस पर जो बाल होते हैं किनारे में कान के पास, उसको अगर बड़ा लंबा सा कट दिया जाए, यानी मोटी मोटी सी कलमी बनाई जाए, साइड बर्न्स होती हैं कलमी। एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ। कहते मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी सारी दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स, कलमे और मस्टेचेस नहीं देखी थी।
फैंसी, इतनी ज़बरदस्त या इतनी बड़ी बड़ी मूंछें या हैंडल बार जैसी मूंछें मैंने नहीं देखी थी। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, कहते ट्रेन के गेट से होते हुए एक औरत आई। शी वोर अ ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। अभी आपने एक शब्द पढ़ा, मटन स्लीव्स, तो ये जो बाजू आप देख रहे हैं इस पैटर्न को कहते हैं मटन स्लीव्स। कहते उस औरत ने भी मटन स्लीव्स वाले, मतलब इस तरह से फूली हुई बाजू वाली टॉप पहन रखा था। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ, और स्कर्ट जो थी वो कहाँ तक थी, उसके हाई बटन शूज, ऊपर तक जो शूज आ रहे थे हाई बटन, ऊपर तक उसमें बटन्स थे शूज में। शूज की लेंथ जहाँ खत्म होती थी वहां पर वो लंबी सी स्कर्ट खत्म होती थी, मतलब स्कर्ट की लेंथ भी ज्यादा थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, कहते उसके पीछे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर, आई कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स झलक, ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव हुआ इंजन, ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं। कहते उस औरत के पीछे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर, रेल की पटड़ी पर मेरी नजर पड़ी ट्रेन के इंजन पर, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। कहते उसकी कंपनी का नाम बता रहा है लेखक, कहते एक छोटा सा इंजन था वो, कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव कंपनी का, विद अ फनल शेप्ड स्टैक। फनल, फनल आप समझते हैं, जो कीप होती है जिससे लिक्विड जो है वो एक बर्तन से उड़ेल के दूसरे में डाला जाता है, उसको फनल कहते हैं। और फनल के आकार का स्टैक था। स्टैक मीन्स ऊपर, इंजन के ऊपर चिमनी जैसी बनी हुई थी फनल के शेप की। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चल गया, क्या पता चला, लेखक को ये पता चला कि वो वाकई में 1890s के टाइम में पहुंच गया है। टू मेक श्योर, इस चीज को पक्का करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, कहते मैं अखबार वाले लड़के के पास चल करके गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक, स्टैक ढेर ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और वहाँ उस लड़के के पैरों के पास वो जो न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा था उस पर नजर डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, कहते और ये कौन सी अखबार थी, द वर्ल्ड नाम की अखबार थी। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कहते और सालों हो गए थे द वर्ल्ड नाम की अखबार को छपे हुए, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये अखबार छपती ही नहीं थी। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, कहते और जो मुख्य कहानी थी, मुख्य खबर थी उस अखबार की, वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, कहते बाद में मुझे वो जो पेज है वो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मिला, यानी कि वो ढूंढने लगा कि ये कब की खबर है, तो उसने लाइब्रेरी में जाकर के देखा होगा, तो उसको पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स पे मिला वो पेज। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और उस अखबार के ऊपर छपा हुआ थी, क्या डेट छपी थी, 11 जून 1894। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज, कहते मैं टिकट खरीदने वाली विंडोज की तरफ को घूमा। नोइंग दैट, ये जानते हुए, हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, कि यहाँ से अगर मैं टिकट लूँ तो लुइसा और अपने आप के लिए मैं ऐसी टिकट ले सकता हूँ जो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में मुझे कहीं भी ले जाए। बोलने का क्या मतलब है कि उसके पास इतने कर पैसे हैं कि पुराने समय के पैसों के करेंसी से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उस टाइम में वो अपने वर्तमान पैसे को अगर वो इस्तेमाल करेगा तो कहीं के लिए भी टिकट खरीद सकता है। इन द ईयर 1894, साल 1894 में, एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, कहते और मैं गेल्सबर्ग जाना चाहता था इलिनॉइस में, वहाँ के लिए मैं 2 टिकट्स चाहता था। किसके लिए, लुइसा के लिए और अपने लिए। हैव यू एवर बीन देयर, तो अब लेखक आप लोगों से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन देयर, कहते क्या आप लोग कभी वहाँ गए हैं। इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल, कहते अभी भी ये जो कस्बा है वंडरफुल है, अद्भुत है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, कहते बड़े बड़े चौखट वाले घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस होता है भीम का है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिन पेड़ों की ब्रांचेस, टहनियाँ जो हैं वो ओवरहेड हमारे सिरों के ऊपर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, यानी कि गली में भी क्या है, गली के आर पार को पेड़ लगे हुए हैं और उनकी टहनियाँ जो हैं गली के ऊपर छत जैसी बना देती हैं उन पेड़ों की टहनियाँ।
एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। कहते और 1894 में गर्मियों की शामें तो दुगनी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। कहते और लोग अपने लॉन्स में बैठे रहते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स। कहते पुरुष लोग जो थे वो सिगार स्मोक करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली। अब बातें भी कर रहे हैं और क्वाइट भी हैं, यानी कि शांति से बातें कर रहे होते थे। द वुमन वेविंग पाम लीव्स। पाम ताड़ के पेड़ को कहते हैं पाम। कहते औरतें जो हैं वो पाम के ताड़ के पत्तों से बने हुए पंखे वेव किया करती थी, झुलाती थी। विद द फायर फ्लाइज। फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, फायर आग, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू। ऑल अराउंड, और सब तरफ जुगनू उड़ा करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड। कहते वो बहुत शांतिपूर्ण दुनिया थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। कहते वहाँ पहुँचना, वो भी उस समय जब अभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कितने दूर था, 20 ईयर्स ऑफ, यानी कि 1894 की बात कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारा 1914 में हुआ था। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने के लिए भी कितने साल बाकी हैं, 20 साल अभी भी आगे चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वर्ल्ड वॉर हुआ है। देन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर। कहते और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो कब हुआ था, 1939 में हुआ था। तो कहते उसको होने के लिए तो अभी 40 साल से भी ज़्यादा थे भविष्य में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। कहते मैं वाकई में अब 2 टिकट्स चाहता था। कहाँ के लिए, इलिनॉइस के गेल्सबर्ग के लिए। द क्लर्क फिगर्ड। फिगर करना होता है काउंट करना। द फेयर, फेयर की स्पेलिंग आप देखेंगे FARE, किराया। FAIR भी होता है, वो होता है मेला। कहते क्लर्क ने किराए का अनुमान लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। कहते उसने वो जो मेरा बड़ा फैंसी सा हैट के ऊपर बैंड लगा था उसकी तरफ नज़र डाली, क्योंकि उसे भी अजीब लगा होगा कि हमारे बीच में ये आदमी डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसिंग वाला कौन आ गया है। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी उसने किराए का अनुमान लगाया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। कहते और मेरे पास तो ट्रेन के 2 डिब्बों के लिए टिकट खरीदने के लिए काफ़ी पैसे थे। 1 वे, कहते एक तरफ के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी। कहते लेकिन जब मैं पैसे गिन रहा था एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि क्लर्क मुझे स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। नॉड करना, ये 2 शब्द हैं, नॉड करना और शेक करना। शेक करना होता है हामी में सर हिलाना, हाँ करते हुए सर हिलाना, और नॉड करना होता है ना में सर हिलाना। कहते उसने उन नोट्स को देख करके, उन बिल्स को देख करके ना में सर हिलाया। दैट आंट मनी मिस्टर, ही सेड। कहते वो क्या बोला, कहते ये पैसे नहीं है मिस्टर। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, टू स्किन करना होता है बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, चीट करना। कहते अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं पहुंचोगे, यानी कि मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। बोलने का क्या मतलब है कि उस समय की जो करेंसी है, उस समय की जो मुद्रा है, वो मॉडर्न वर्ल्ड की मुद्रा से डिफरेंट थी। इसीलिए उस आदमी को लग रहा है कि ये पैसे नहीं दे रहा है लेखक मुझे, बल्कि मेरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। कहते और उस आदमी ने वो जो कैश का ड्रॉर था, जो खाना था, उसके ऊपर अपने पास ही जो खाना था उस पर नज़र डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। कहते ओ निस्संदेह ही वो जो पैसे थे वो पुराने स्टाइल के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज। कहते हाफ अगेन एज बिग। कहते आजकल हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं उससे आधा गुना, मतलब 1.5 गुना बड़े थे वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखाई देते थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। कहते मैं घूमा एंड गॉट आउट फास्ट, और फटाफट वहाँ से निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894। कहते 1894 में भी जेल जाने के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब धोखाधड़ी के मामले में वो जेल जा सकता था, इसलिए वो फटाफट वहाँ से भागा। एंड दैट वॉज दैट, और बस इतना ही हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। कहते जिस रास्ते से मैं आया था, आई सपोज, मुझे लगता है उसी रास्ते से मैं निकल गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर। कहते अगले दिन लंच आवर के समय, मतलब लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक। कहते मैंने
ड्रॉ किए, निकाल लिए $300 बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, कहते लगभग सब वो पैसा जो हमारे पास था, मतलब जो भी उनकी कमाई है वो सब उसने निकाल ली है। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की करेंसी मुद्रा खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, कहते और वो जो मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र था उसको बहुत चिंता हुई मेरी इस हरकत से। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, अब लेखक आप लोगों को बता रहा है, कहते आप किसी भी कॉइन डीलर, सिक्कों का व्यापार करने वाले आदमी के पास पुरानी करेंसी जाकर के खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा पैसा देना। जब भी आप किसी करेंसी को, एक जगह की करेंसी को दूसरी जगह में बदलते हैं, या नई करेंसी को पुरानी में, पुरानी को नई में बदलते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो कहते वो पैसे देने पड़ते हैं, उसको कहते हैं प्रीमियम। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहते मेरे वो जो $300 थे उससे पुराने स्टाइल के $200 से भी कम पैसे आए। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। एग्स फॉर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्यों फिक्र नहीं थी? क्योंकि 1894 में 1 सेंट के मतलब 100 सेंट से $1 बनता है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे रुपए और पैसे का हिसाब लगाया जाए तो सेंट का मतलब हो गया 1 पैसा। तो क्या हुआ, कहते उस समय 1894 में 1 दर्जन एग्स जो थे वो 13 सेंट्स में आ जाया करते थे, 13 पैसे में आ जाते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या हुआ कि लेकिन उसके बाद कभी भी मुझे 3rd लेवल मिला ही नहीं, वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो मुझे 3rd लेवल ले जाता। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यपि मैंने बहुत बार, काफ़ी बार इस चीज़ की कोशिश की कि मैं 3rd लेवल की तरफ जाने वाला कॉरिडोर ढूंढ पाऊँ। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, कहते लुइसा भी काफ़ी चिंतित हो गई, वरीड चिंतित, कहते काफ़ी चिंतित हो गई जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं 3rd लेवल को लुक फॉर करना होता है ढूंढना, अब और ज़्यादा ना ढूंढूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैंने ढूंढना बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, कहते मैं वापस चला गया अपनी टिकट इकट्ठे करने की हॉबी की तरफ। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर। लो जी, अब उसने अपनी पत्नी को भी अपनी इस सनक में, पागलपन में शामिल कर लिया है। वो क्या कह रहा है, कहते लेकिन अब हम दोनों हर वीकेंड, हर सप्ताह अंत में जा कर के ढूंढते हैं 3rd लेवल को, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि 3rd लेवल वाकई में था। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, अब क्या हुआ, एक अजीब चीज़ और क्या हो गई, कहते मेरा दोस्त सैम वीनर जो है वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट करना, संदेह करना, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, कहते लेकिन मुझे संदेह था, क्यों? क्योंकि सैम शहर का लड़का था और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बहुत बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कहते और सैम हमेशा कहा करता था कि उसे उस जगह की बातें सुनना अच्छा लगता है, उस जगह के बारे में सुन करके उसे बढ़िया लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब वो क्या अजीब बात कह रहा है, कहते सैम जो है वो वही है, कहाँ? इलिनॉइस में, गेल्सबर्ग में है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक ठाक है 1894 में। ये अजीब बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड का आदमी 1894 के गेल्सबर्ग में जाकर के पहुंच गया है। ऐसा किसका बोलना है? जैक का सैम के बारे में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फस करना होता है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा शोर मचाना या किसी चीज़ को लेकर के चिंतित होने को भी कहते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो उसको भी फस करना कहते हैं। विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कहते एक रात जब मैं अपने वो टिकट संग्रह के साथ ध्यानपूर्वक काम कर रहा था, यानी कि उसको देख रहा था, आई फाउंड, मुझे मिला, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कहते अब लेखक आप लोगों को पूछ रहा है कि क्या आप लोगों को पता है कि एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मैंने पिछले मॉड्यूल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया भी था कि फर्स्ट डे कवर क्या चीज़ है।
व्हेन, अब आगे उसने बताया है आप लोगों को, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, कहते जब भी एक नई स्टैम्प, एक नई टिकट इशू होती है, जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, कहते तो स्टैम्प इकट्ठे करने वाले लोग क्या करते हैं, कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज दैम टू मेल एनवलप्स, मेल करना होता है डाक में डालना, एनवलप्स कागज का खाली लिफाफा जिसमें आप चिट्ठी या कोई चीज डालते हैं, टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और टिकट कलेक्ट करने वाले क्या करते हैं, टिकट खरीदते हैं और उन टिकट को लिफाफे पर लगा देते हैं, डाक में डाल देते हैं बिक्री के पहले ही दिन, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मार्क होता है, पोस्ट ऑफिस से लग करके जो स्टैंप आती है वो डेट को प्रूव कर देती है कि वाकई में इस डेट को वो टिकट इशू हुआ था। द एनवलप इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट डे कवर, और उस लिफाफे को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, कहते ये जो फर्स्ट डे कवर होते हैं इन्हें कभी भी नहीं खोला जाता है, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्यों, क्योंकि उस एनवलप के अंदर सिर्फ एक खाली कागज डाला जाता है। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले चलिए एक नज़र डाल लेते हैं वर्ड मीनिंग्स पर। स्पिटून स्पीक दान, ग्लिंट टू फ्लैश स्पार्कल चमकना, स्नैप टू ब्रेक विद अ नॉइस चटका करके तोड़ना, ग्लिम्प्स ट्रांजिएंट व्यू झलक पड़ना, लोकोमोटिव इंजन ऑफ ट्रेन, ट्रिमेंडस कंसिडरेबल अत्यधिक बहुत ज़्यादा, फिगर्ड टू काउंट गणना करना, नॉड टू बेंड हेड, मैंने पहले भी कहा था आपको नॉड जो है वो हामी में सर हिलाना होता है, स्किन करना टू चीट धोखा देना, प्रीमियम चार्ज पेड फॉर चेंजिंग वन करेंसी इनटू अनदर, कहते वो पैसा जो आप चार्ज के तौर पर पे करते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में पैसे को बदलने के लिए, फर्स्ट करना टू गिव समथिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने को फर्स्ट करना कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।